अच्छा, आपके ख्याल से जो आपको आपका आईडी कार्ड नहीं वापस मिल रहा है या लियाकत वार्डन की जानब से अभी तक आपको आईडी कार्ड नहीं दिया गया, वो आईडी कार्ड गया कहाँ आपका? ठीक है, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर कुछ भी गलत एक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो वार्डन वाला है। कंपनी को अपना डेटा देना था जिसकी वजह से मेरे पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं था, उसकी वजह से मेरी ना जॉब चलेगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की ट्रैफिक वार्डन्स जो लाहौर में तैनात हैं उनके जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं अब्दुल रहीम शिराजी साहब, वो कभी जेल रोड पर, कभी माल रोड पर, कभी कैनाल रोड पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते सोशल मीडिया के ग्रुपों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है अब्दुल रहीम शिराजी साहब, जिस तरह वो अनथक मेहनत कर रहे हैं, उनके जो सब ऑर्डिनेटर्स हैं वो भी शहरियों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं, जिनके अहकामात मुतअद्दिद बार चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से दिए जाते हैं कि शहरियों के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहरा किया जाए और उनके साथ खुश अखलाकी से पेश आया जाए। मेरे साथ एक मुतासरा शहरी है जिनकी जानब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ट्रैफिक वार्डन्स लियाकत के ऊपर कि उन्होंने मुतासरा शहरी के साथ कुछ बेइंसाफ़ी की है और उस बेइंसाफ़ी के इवज़ इंसाफ के असूल के लिए ये मुतासरा शहरी जो शफीक नामी शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनको चीफ ट्रैफिक ऑफिसर यानी कि सिटी ऑफिस का रुख करना पड़ा है। अपनी एप्लीकेशन इंसाफ के असूल के लिए इन्होंने वहाँ पर जमा करवाई है। शफीक हमारे साथ मौजूद है, शफीक से जानते हैं कि इसके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, क्या जुल्म हुआ है। मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आज की जो स्टोरी है इसकी हकीकत क्या है जानते हैं मुतासरा साइल शफीक के साथ। क्या अपना हुआ आपके साथ शफीक? सर कुछ रोज़ मैं डिफेंस मोड पे था, ऑर्डर लेके जा रहा था, एज आ फूड पांडा पे जॉब करता था। मतलब फूड पांडा पे आप अपना एज आ राइडर की जॉब करता था, तो मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने ना लोकेशन देखने के लिए जस्ट 5 मिनट के लिए हेलमेट उतारा। जब हेलमेट उतारा तो बाइक चल रही थी कि खड़ी हुई थी? ऐसे कट के पास ही मैंने रोक दिया, तो साथ ही वार्डन वाला खड़ा था, उसने मुझे हाथ दिया कि बेटा आपने हेलमेट नहीं पहना। ठीक है। मैंने दूसरी बहस ही नहीं की, उन्होंने कहा जी कि आईडी कार्ड दो। मैंने आईडी कार्ड दिया, उन्होंने चलान किया मेरा, और चलान करने के बाद जौन सा मेरा ऑर्डर लेट हो गया और जिसकी वजह से मैं जौन सा जलीलो ख्वार हुआ हूँ और जौन सा उस आज। ठीक है, चलान आपका हो गया, कितने का चलान हुआ? 2000 रुपये। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद ये किया कि मैंने ऑर्डर लेके फ़िलहाल तो मैं वक्ती तौर चले गया क्योंकि मेरा ऑर्डर लेट हो रहा था, और जिसकी बाद मैंने जौन सा चलान पे करवा दिया। उसी शाम 4-5 बजे के करीब मैंने चलान पे करवाया। चलान कितने बजे के करीब हुआ आपका? मेरा हुआ तकरीबन 1-1.5 बजे के करीब। कितने का चलान किया? 2000 का। किस वजह से किया? जी, हेलमेट नहीं पहना हुआ। अच्छा, ठीक हो गया। तो मैंने बाज़ियत तरीके से मैंने उनको आईडी कार्ड दे दिया, उन्होंने मेरा चलान कर दिया। उसके बाद जौन सा मैं चले गया हूँ अपनी लोकेशन पे गया हूँ, ऑर्डर दिया है, ऑर्डर हो गया था लेट। कस्टमर की भी कुछ डांट मुझे पड़ी उस वार्डन की वजह से, और लिहाजा जब मैंने चलान पे किया तो मैं कल अगले दिन ड्यूटी पे दोबारा गया हूँ। अच्छा, वार्डन का नाम आपने लियाकत बताया था? जी बिल्कुल, लियाकत साहब। अच्छा, लियाकत साहब ने आपका चलान कर दिया 1-1.5-2 बजे बकौल आपने 5-6 बजे के राउंड अबाउट में पे कर दिया। अगले दिन आप गए हो, क्या करने के हो? मैं अगले दिन दोबारा ड्यूटी पे वापस गया हूँ, तो मैंने ना उनको, वो आगे मुझे मिल गए रास्ते पे ना, खड़े हुए थे नाका लगा के। तो मैंने कहा सर मैंने ना लिहाजा चलान पे कर दिया, तो बराए मेहरबानी करके मेरा आईडी कार्ड मुझे दे दें, क्योंकि ना मैंने सोसाइटियों पे जाना होता है तो वो आईडी कार्ड ज़रूर मांगते हैं। आपका उन्होंने चलान किया तो उसके एवज़ उन्होंने आपका आईडी कार्ड अपनी तहवील में ले लिया। फिर आप अगले दिन जाते हुए ड्यूटी पे उनको मिले
और शनाख्ती कार्ड वापसी का मुतालबा किया। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरा ना फ़ोन चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से आप थोड़ी देर तक आ जाएं, आपका ना आईडी कार्ड आपको मिल जाएगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद के लिए गया हूँ, उसके बाद उस जगह पे वो शख्स नहीं मौजूद था। फिर मैंने उधर कोई वार्डन खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि सर मेरा चलान हुआ है इस जगह पे, तो बराए मेहरबानी मेरा आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा। उसने कहा जी कि डिफेंस थाने में चले जाएं। मैं डिफेंस थाने पे गया हूँ तो उन्होंने कहा जी कि आप चले जाएं अपना आर्य बाज़ार थाने में, उधर आपका आईडी कार्ड होगा। मैं उधर गया हूँ, उधर मैं मुसलसल कोई 1.25 घंटे से खड़ा रहा हूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अगले दिन आपको लियाकत साहब मिले हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक पुलिस के, उन्होंने बोला कि थोड़ी देर तक आके शनाख्ती कार्ड ले लेना। आप दोबारा गए, आपको किसी और ड्राइवर के अपना वार्डन के साथ आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला जी आप डिफेंस थाने चले जाएं। जब आप डिफेंस थाने गए तो उन्होंने बोला कि आप चौकी आर्य बाज़ार चले जाएं जहाँ ट्रैफिक वालों का दफ्तर है। कितने चक्कर लगाए हैं आपको अपना आईडी कार्ड वापस लेने मैंने के? कम से कम भी तकरीबन ना मैंने 3 से 4 चक्कर लगाए। ठीक है, उसके बाद उस 3-4 चक्कर एक ही दिन में लगे हैं कि नहीं एक दिन पे नहीं, ये एक दिन का वक्फा डाल के, क्योंकि मेरी जॉब का भी इशू बन रहा था। तो उसके बाद मैंने ना अपना कोई कंपनी को अपना डेटा देना था, जिसकी वजह से मेरे पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं था, उसकी वजह से मेरी ना जॉब चलेगी। अच्छा, कंपनी को आपने कोई डेटा देना था या आईडी कार्ड आपकी ज़रूरत थी मौके के ऊपर, जो ना होने की वजह से आपकी जॉब चली गई है। इसमें कसूर किसका, कसूरवार आप किसको ठहरा रहे हैं? मैं इस टाइम तो वार्डन वाले को ठहरा रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका काम ही नहीं। अगर उसने आईडी कार्ड पे चलान किया तो उसको चाहिए बाइज्जत तरीके पे थाने पे जमा करवाना आईडी कार्ड, ताकि जिसने चलान पे कर दिया वो अपना जाके आईडी कार्ड उधर से रिसीव कर ले। अच्छा, आप की जॉब भी चली जाती है, आप 3-4 दफ़ा अपना आईडी कार्ड के असूल के लिए जाते भी हैं, आपको कहा जाता है मुतलका वार्डन की जानब से कि ठहर के आना, फिर आपको वो मिलता ही नहीं है, थाने भी जाते हैं, पूछते पूछाते भी हैं, आईडी कार्ड फिर भी नहीं मिलता, जॉब भी चली जाती है। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ये किया कि मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी जौन सी आईडी ब्लॉक कर दी और लिहाजा फिर उसके बाद आप की जॉब चली गई है उस वार्डन की वजह से, ये आपने इल्ज़ाम उस पर आयद किया। उसके बाद आपने जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ के असूल के लिए आपने अगला क्या कदम उठाया? अगला कदम ये उठाया कि मैंने CTO साहब को दरख्वास्त लिखी। ठीक है, वो मैंने दरख्वास्त दी, लिहाजा उनका कॉल भी आया मुझे कि आपकी दरख्वास्त। CTO साहब का कॉल आया कि किसी अपना ऑफिसर की? उनके ऑफिसर की कॉल आई कि जी आपने दरख्वास्त दी है। मैंने कहा जी दी है। कहते जी कल आपने आना है। मैंने कहा जी ठीक है। इस बात को कितने दिन गुजर चुके हैं जब उनकी कॉल आई है या जब आपको उन्होंने बुलाया? इस बात को कम से कम 4 दिन गुजर गए हुए हैं। यानी कि 3-4 दिन आपके बकौल गुजर गए हैं। अभी तक आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक मसला नहीं हल हुआ। मतलब से अभी तक आपको आईडी कार्ड नहीं दिया गया। वो आईडी कार्ड गया कहाँ आपका? सर ये वार्डन की जेब में आईडी कार्ड था। ठीक है, जब मैं उसको पहली दफ़ा मिलने गया हूँ उसने अपनी जेब से आईडी कार्ड मुझे दिखाया भी है। ठीक है, तो उसने लिहाजा मुझे चेक करके आईडी कार्ड नहीं दिया। उसका काम था कानूनी तरीके से आईडी कार्ड बाज़िद तरीके से थाने में जमा करवाना चाहिए था, कि ना कि वो अपनी जेब में डाल के घूमता फिरता। ठीक है, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर कुछ भी गलत एक्शन होता है या कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार वो वार्डन वाला है। ये जो अपना सारी दास्तान मुतासरा शहरी शफीक की, वो तो आपने देखी है नाजरीन। अब इस हवाले से वार्डन साहब का क्या मौक़िफ़ है, वार्डन साहब का मौक़िफ़ भी आप स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाएं। दोबारा हाज़िर होते हैं वार्डन साहब का मौक़िफ़ सुनने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अपना लियाकत साहब इंस्पेक्टर साहब ट्रैफिक वार्डन बात कर रहे हो सर आप? जी सर हुक्म करो। अच्छा, मैं सर शामबड़ जर्नलिस्ट गल कर रहा वहाँ और मैं मौक़िफ़ तुहाडा लेना चाह रहा सा कि एक साहिल हैगा वे, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ आईडी कार्ड ਦਾ। शफीक नामी एक साहिल हैगा वे, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ शनाख्ती कार्ड ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ शनाख्ती कार्ड ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 3-4 ਦਫਾ ਭਾਈ ਲਵੇਂ ਦੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਚੌਕੀ ਹੈ ਆਰਿਫਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵੇ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਠਹਿਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣ? ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਪੇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ? ਸਰ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਵੇਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਜਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਪੇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 1/5/2026 ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ आप ट्रेस करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये जो हमारे साथ मौजूद है मुतासरा शहरी, मुतासरा साहिल शफीक, इनकी भी सारी हकीकत और कहानी आपने सुनी है और इसी हवाले से मुतलका जो ट्रैफिक वार्डन है लियाकत, उसने क्या कहा वो भी आपने जाना। लेकिन एक बात यहाँ पर लम्हा फिक्रिया से कम ना है कि अगर कोई ट्रैफिक वार्डन किसी शहरी का चलान करता है और चलान के वजह गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या मुतलका शहरी का शनाख्ती कार्ड अपने तहवील में लेता है, तो क्या वो शनाख्ती कार्ड या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक वो प्रॉपर या लगातार अपनी ही तहवील में रखेगा या मुतलका जो उनका ट्रैफिक सेक्टर है वहाँ पर जमा कराने का पाबंद होगा? इन केस ये मुतासरा शहरी शफीक का जो आईडी कार्ड लियाकत नामी वार्डन ने अपनी तहवील में इतनी देर से ताहाल तक रखा हुआ है, अगर उसी आईडी कार्ड के ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? शफीक होगा या मुतलका ट्रैफिक वार्डन सब इंस्पेक्टर लियाकत होगा? इसका फ़ैसला अवाम करेगी या मुतलका जो ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान हैं वो करेंगे। अब मज़ीद ये भी देखने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि मुतासरा शहरी को इंसाफ मिला और जिस वार्डन की जानब से इसके साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म किया गया उसके ख़िलाफ़ क्या महकमाना कार्रवाई। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह जल्द प्रोग्राम अगले में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।